सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल संडे था, संडे के दिन मुझे लगता है कि बच्चों ने कोई ज़्यादा मस्तियाँ नहीं की होगी। सिर्फ जो अपनी आज 7 दिन तक जो ऑनलाइन क्लासेस चली है उन्हीं का जो पेंडिंग काम था उन्हीं को निपटाया होगा और अपना काम पूरा किया होगा। तो बच्चों, मैंने सैटरडे के दिन बताया था कि हमारा चैप्टर है सेकीबाज मक्खी। तो सैटरडे के दिन मैंने इसका सेकीबाज को लेकर के और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया था। मतलब मैंने अपने मुंह से उसकी एक कहानी कह दी थी इस चैप्टर की, पूरे वाले चैप्टर की। लेकिन आज मैं क्या करूँगा कि चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते जैसे अगर कोई कठिन शब्द आ जाता है, जैसे बिन बिन बिन, तो ऐसे शब्दों का मैं आप लोगों को मीनिंग भी समझाऊंगा और एक एक लाइन के द्वारा मैं आपको ये चैप्टर समझाता जाऊंगा। तो पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि संडे के दिन इस चैप्टर को एकदम से क्लियर पढ़ लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो बच्चों, सेकीबाज का क्या मतलब है? उस दिन मैंने बताया था, सेकीबाज का मतलब होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला या अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, कि अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने वाला, या कोई छोटी सी बात हो तो उसको लंबी यानी बढ़ा चढ़ा करके कहने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेकीबाज। तो यहाँ पर जो मक्खी है, मक्खी भी कुछ इसी प्रकार की थी कि सेकीबाज वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद करती जा रही थी और लास्ट में उसका क्या परिणाम हुआ वो देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। जंगल में कौन था बच्चों? शेर। और शेर क्या कर रहा था? शेर क्या कर रहा था? भोजन करके आराम कर रहा था। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि शेर भी भोजन करता है। हाँ बच्चों, शेर भी अपना भोजन स्वयं करता है। वो कैसे करता है? वो अपने जैसे कोई पालतू या कोई भी जंगल में जो जानवर रहते हैं उनका शिकार करता है और उनका शिकार करने के बाद वो उनका भोजन करके खाता है। शेर की एक खास बात यह है कि वो अपना शिकार स्वयं करता है। जैसे कोई अगर मान लो जानवर मरा हुआ भी है तो वो उसको नहीं खाएगा, या किसी और जानवर ने मारा है तो उसको नहीं खाएगा। जब तक अपना शिकार वो स्वयं नहीं कर लेता तब तक वो खाना नहीं खाता है, भले ही वो भूखा मर जाए। तो बच्चों, तुम लोगों को भी क्या करना है? अपना काम स्वयं करो, भले ही रात के 9-10 बज जाए, 11 बज जाए, और अपना काम स्वयं करने की आदत डालो, ना कि अपने मम्मी पापा या भाई बहन से करने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो आप हेल्प ले सकते हो उनकी। उसी आपको भी शेर का जैसा ही बनना है। जैसे शेर अपना भोजन स्वयं बना करके खाता है, वैसे ही आपको भी अपनी पढ़ाई स्वयं करनी है, ना कि किसी के भरोसे रहना है। तो शेर क्या कर रहा था? शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। अब मक्खी तो संभव सी बात है, उड़ती उड़ती आती है। उड़ती उड़ती जैसे कोई भी दो वर्ड एक जैसे आते तो उनके बीच में ये चिन्ह लग जाता है। तो वो मक्खी वहां पर उड़ती उड़ती वहां पर आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब क्या होता है बच्चों? नहाना। स्नान का मतलब होता है
नहाना, कि यानी शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। ये जो बच्चों जो डिफिकल्ट वर्ड आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, उनका अर्थ मैं लिख दिया है, लेकिन आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको समझना है। जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं एक साथ सभी के सब एक पेज पे लिख करके पूरे डिफिकल्ट वर्ड करवा दूंगा। तो स्नान का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नहाना, कि मैं अभी अभी स्नान करके आया हूं, यानी मैं अभी अभी नहा करके आया हूं। हाँ, तो वो स्नान 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो बच्चों उस मक्खी क्या कर उस शेर के पास जाती है और उसके कान के पास जाकर एकदम भिन भिन करने लगी। मक्खी की तो आदत होती है कि या तो कोई 2-3 दिनों से अगर कोई चीज वहां पर पड़ी हो, या कोई 2-3 दिनों से नहाया नहीं हो, या कोई गंदी चीज हो, तो वहां पर जाकर के मक्खियों की तो आदत होती है भिन भिन करना। या कोई मीठी चीज हो, जैसे गुड़ से गुड़ हो, तो गुड़ के पास भी जाकर के वो भिन भिनाने लग जाती है। तो वैसे ही शेर भी 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, तो वो भी उसके पास जाकर के कान के पास जाकर के भिन भिन करने लगी। तो बच्चों आपको क्या करना, भिन भिन का मतलब होता है कि जब से वो मक्खी उड़ती है तब उसके पंखों से एक आवाज आती है या मुंह से आवाज आती रहती है, तो बच्चों आपको भी मक्खी की ऐसी आवाज निकालनी है, मक्खी की जैसी आवाज निकाल करके प्रयास करना चाहिए। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब मुश्किल यानी मुश्किल क्या होता है, कठिनाई, यानी बड़ी कठिनाई। तो शेर को बड़ी कठिनाई से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया। अब शेर के तो हाथ होता नहीं है, शेर का जो हाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, पंजा। जानवरों के जो पैर होते हैं, पैरों के जो हाथ होता है, वो हाथ नहीं होते, उनके पंजे होते हैं। अब यहाँ पर शेर के क्या है, पंजा था, तो शेर ने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। हम भी अपना मक्खी को हाथ मतलब मक्खी को भगाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, वैसे ही शेर ने वो पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन वो तो मक्खियों की आदत होती है कि एक बार वो उड़ा देंगे तो दोबारा आएगी, फिर उड़ा देंगे तो फिर आएगी। तो वैसे ही शेर के पास वो आकर के फिर से भिन भिन करने लग गई। जैसे बच्चों मैंने भिन भिन बताया था कि कोई भी दो शब्द एक साथ एक जैसे आते तो उनके बीच में ये वाला चिन्ह लग जाता है। तो भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। अब बच्चों शेर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर को गुस्सा आ गया तो वह दहाड़ा। अरे हमें गुस्सा आता तो हम क्या करते हैं, हम चिल्लाते हैं। हाँ, चिल्लाते कि नहीं आते कि जब आप क्लास में जब कुछ ज्यादा ही शोर मचाने लग जाते हो, हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ नेल चुप हो जा, बहुत हो गया। तो वैसे ही शेर को भी गुस्सा आया तो शेर तो चिल्लाता नहीं है, तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है। क्या करता है बच्चों, दहाड़ता है। तो वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो उसने मक्खी से क्या किया शेर ने कि या तो दूर हट जाए या भग जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अच्छा बच्चों, जब हमें भी कोई परेशान करता है, कोई हमें भी अगर मान लो जानबूझ के परेशान करने आता है, तो हम जब उसको बार बार समझाने के बाद वो भगता नहीं है तो हमें भी तो गुस्सा आ जाता है। तो हम भी तो गुस्से गुस्से में बोल देते हैं कि चल अब हटे यहाँ से, भग जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जान से मारने का मतलब होता है कि बिल्कुल ही
खत्म कर दूंगा। अब मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मक्खी ने क्या कहा धीरे से कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो उस मक्खी ने कहा कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा, भाषा का मतलब होता है कि ऐसे जो शब्द कहे आपने वो क्या, शोभा यानी अच्छा लगता, शोभा यानी अच्छा लगना। तो ऐसी भाषा है जो क्या अच्छी लगती है या ये कहीं शोभा देती है? बताओ बच्चों, अगर मान लो कोई जंगल का राजा है, तो जंगल का राजा अगर एक छोटी सी मक्खी को ऐसे बोले कि भग जा नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तो क्या ऐसी बात उसको शोभा देगी? नहीं देती है ना। नेक्स्ट बच्चों, शेर का गुस्सा बढ़ गया। जब मक्खी ने उससे ऐसी बात कही तो शेर का क्या हो गया, गुस्सा बढ़ गया। बढ़ गया मतलब और ज्यादा हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी हम। तो शेर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से सामने जवाब भी देती हो। हाँ, कि शेर तो जंगल का राजा है, वो तो, और अब एक छोटी सी मक्खी उसके सामने अगर कोई जवाब देगी तो वो शेर को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो शेर भी यही बोल रहा कि सोने भी नहीं देती और ऊपर से सामने मेरे जवाब भी देती हो, यानी जवाब देना है मतलब बोलती हो। ये जो चिन्ह आए ये विस्मयादिबोधक है कि सामने जवाब देती हो, तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चुप हो जा वरना अभी। हमें भी जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि मान लो आप लोग मान लो कि क्लास में शोर कर रहे हो, तो मैं क्या कहता हूँ कि चुप हो जाओ वरना अभी मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम सब लोगों की पिटाई कर दूंगा। हाँ, तो ऐसा ही वो कुछ कह रहा है कि वरना अभी मैं तुझे मार डालूंगा, वो ये कहना चाह रहा है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मक्खी बोली कि वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? यहां पर ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह आ गया, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मतलब मक्खी उससे पूछ रही है कि वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी ने क्या कहा कि भाई मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं, हिम्मत है तो आ जाओ। देखो यहां पर दिखाया गया है कि एक मक्खी है, ये मक्खी शेर को किस प्रकार से परेशान कर रही है। तो शेर का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखो उसका मुंह कैसा हो गया है, उसके बाल कैसे हो गए, गुस्से से एकदम खड़े हो गए हैं। तो एक कोई छोटी सी चीज बच्चों अगर हमें परेशान करे तो हमारा भी तो गुस्सा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है ना। तो अब आगे मक्खी का क्या हाल होता है, कहाँ पर जाती है, उसको लेकर के हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है कि जो मैंने कठिन कठिन शब्द बताए अभी, उनको अच्छे से एक बार फिर से सुन लेना और इसको शुरू से लेकर के अब तक दोबारा से रिवाइज कर लेना। कल के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो सभी बच्चे दोबारा से रिवाइज करके एक बार फिर से पढ़ ले। आज का इतना ही। लेकिन एक बात है कि मतलब शेर हो ना, जैसे जंगल में शेर आया तो बच्चों हम शेर को और क्या क्या नामों से पुकार सकते हैं? शेर को जैसे हम जंगल का राजा भी कह सकते हैं, शेर को हम सिंहराज भी कह सकते हैं,
वनराज भी कह सकते हैं। हाँ, मृगराज भी कह सकते हैं। मृगराज का मतलब मृग यानी होता है हिरण है, हिरण का शिकार करने वाला मृगराज। इसको हम केसरी भी कह सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही शेर के बहुत सारे नाम हैं। जो बहुत सारे नाम होते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। अगर और कोई भी नाम हो तो मुझे भी बताएं।